हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर दो इवेंट्स देखे थे, सॉरी तीन इवेंट्स देख लिए थे, ऑन क्लिक या क्लिक, सबमिट और की अप। ठीक है, तीन इवेंट्स देखे थे हमने, और इसके साथ मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि एक फॉर्म बनाना है आपने जिसके अंदर प्रॉपर वैलिडेशन लगी हुई हो, फॉर्म हैंडलिंग आपको बताई थी कैसे होती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं अगर आपको कोई क्लास वगैरह मिस आपने कर दी तो। आज कुछ नए इवेंट्स हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला भाई, माउस ओवर माउस आउट। ये क्या होता है? माउस ओवर और माउस आउट, इसका मतलब क्या होता है भाई? लेट से, अच्छा क्लास हमारी आज है 21। ठीक है, मैं यहाँ पे आके सबको रिमूव कर देता हूँ। लेट से आई एम हेडिंग। ठीक है, ठीक है जी, मैं जावास्क्रिप्ट भी चल रही है। अच्छा देखें, आप जब होवर करते हैं ना, सेल्स में होवर होता है। होवर क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ ना, तो वो उसे होवर कहते हैं। तो इसी को माउस इन कहते हैं कि भाई माउस इन हो रहा है आके, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर माउस इन करा है मैंने। अब माउस अब हटा दिया तो माउस आउट। जूम इन जूम आउट होता है। क्या होता है वो? जूम इन आपके जिसके ऊपर जूम करते हो, मतलब जूम ख़त्म होता है तो जूम आउट कहते हैं उसको। तो ऐसे ही है माउस इन, ये माउस आउट। कभी कभी हमें ऐसी नीड पड़ती है कि हमें माउस के ऊपर कोई काम करवाना होता है। क्या मतलब? इसकी बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब। आप खोल के देखें, कभी यूट्यूब खोलें आप, वहाँ पे जो वीडियोस आ रही होती है ना, आप उन वीडियोस को माउस लेके जाएं, वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। हालांकि आप उसको क्लिक करके खोलते नहीं है, लेकिन उसके क्लिक के ऊपर ही वो, आप सिर्फ माउस, आपके माउस लेके जाने के ऊपर ही वो प्ले हो जाती है। ये बेस्ट एग्जांपल है माउस इन की। ये माउस इन से आप अचीव कर सकते हैं। आप कोई वीडियो लगाएं और जैसे ही इस पर ओवर करेंगे तो वीडियो को प्ले करवाते हैं आप। ये माउस इन जैसे यूट्यूब करवा रहा है। इस तरह के बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी। अच्छा, इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब सर जितना ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, हम कोई कपड़े लगे, हम जैसे उसके ऊपर माउस से जाते हैं वो बड़ी होकर दिखती है हमें, फिर हटाते हैं, फिर वो अपनी जगह ये पे आ सारे जाती है। इवेंट्स आप इससे अचीव कर सकते हैं। दूसरा, हम सी का होवर होता है, वो होवर वाली फंक्शनलिटी भी इससे अचीव हो सकती है, माउस इन माउस आउट से। पहले आपको ज़रा मैं दिखाता हूँ इसका है क्या। ठीक है, मुझे भाई माउस इन माउस आउट किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे करना होगा, तो मैं उसको टारगेट करूँगा पहले। तो मेरे H1 है, मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल क्या करता हूँ, इसको एक आईडी दे देते हैं, H1 कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी H1। ठीक है, अब क्या करूँ? इस पे इवेंट इवेंट लगाना है। H1 डॉट H1 डॉट एड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर कितना लेता है आर्गूमेंट्स? दो लेता है। रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स दो होते हैं। पहला क्या होता है? इवेंट का नाम। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल माउस इन अगर मैं भी देखना चाह रहा हूँ तो माउस, सॉरी माउस इन कहाँ है भाई? अच्छा, माउस एंटर होगा फिर वो, लेकिन माउस इन होता है भाई। क्या हो गया? इवेंट ही चेंज हो गया क्या? माउस एंटर है सर, नाउ एंटर दी अप है, माउस ओवर, ओवर, सॉरी माउस ओवर है। माउस ओवर, माउस माउस आउट। हम्म, माउस ओवर और माउस आउट है, सॉरी सही है, माउस इन नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पुरानी होंगी फिर ये।
सही है ना, माउस इन तो है भी नहीं। ओवर लिखा हुआ था। माउस इन क्यों बोला मैंने फिर? ओवर लिखवाया हुआ था आपने। तो मैंने इन क्यों बोला फिर? माउस ओवर ही कहा था शायद मैंने ओवर पहले। ही लिखवाया था, मैंने लिखा हुआ हाँ, है। माउस ओवर, और मैंने इन क्यों बोला फिर? चलो छोड़ो, माउस ओवर और माउस आउट, वही बोलूँ, ये इवेंट क्यों नहीं आ रहा भाई। ठीक है जी, तो माउस ओवर, माउस ओवर और माउस आउट, ठीक है। पहला हो गया ये। दूसरा कॉल बैक फंक्शन होता है जिसके इवेंट के हैपन होने पे आप क्या करवाना चाह रहे हैं वो आप बता दें। मैं बता रहा हूँ भाई, लेट से कंसोल डॉट लॉग कर दो माउस ओवर, ठीक है। और ऐसे ही बनाता हूँ एक माउस आउट और माउस आउट, सही है। चेक करते हैं ज़रा, समझ में आया क्या किया मैंने? ये लेके जाएंगे तो वो कंट्रोल कर देगा माउस। ये लोड करा मैंने, अच्छा वो माउस आई थिंक चला ही है उसके पास, ठीक है। ये देखें, क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्यों आ रहा है, मैं तो वहाँ लेके ही नहीं गया। वो पूरी वो ब्लॉक एलिमेंट होता है H1, पूरी विथ लेता है ये, अगर स्पैन होता तो नहीं आता। समझ में आ रही है बात, ये कॉन्सेप्ट हैं ये। हटाया माउस आउट, ओवर आउट, अब ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इससे आप कितनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, आप सिर्फ सोचें, बस दिमाग लगाएं अपना कि आप अपने रियल वर्ल्ड में जितनी आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें कितनी जगहों पे इसका यूज़ हो रहा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी यूट्यूब की, इससे आप कर सकते हैं अचीव ये चीज़ माउस ओवर माउस आउट से। समझ में आ रही है? तो भाई ये एक इवेंट होता है। इस पर छोटे से एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। लेट से मैं 2 क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, स्टाइल इधर ही लिख देते हैं। लेट से मैं बना रहा हूँ एक क्लास एक्टिव, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लैक, कलर हम कर देते हैं इसका येलो, ठीक है। सिंपल। अब मैं आगे कहता हूँ, कह रहा हूँ भाई जैसे ही मैं माउस ओवर करूँ क्या करो, H1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट, अच्छा अगर मैं टॉगल करूँ तो क्या होगा? सर वो अपनी फिर से वो अपनी आ गई? position में आ जाएगा डिफॉल्ट में। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि आया, माउस ओवर हुआ, क्लास ऐड हो गई, टॉगल हुई है, क्लास ऐड नहीं हुई। टॉगल का मतलब क्या होता है, अगर मैं वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करूँगा तो इसका उल्टा होगा, यानी क्लास हट जाएगी। ये होता है टॉगल, एक दफ़ा आती है एक दफ़ा जाती है। माउस आउट हो गया, अब जब यहाँ आया दोबारा तो क्लास हट गई। तो इसको टॉगल नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, ऐड करो एक्टिव को, और जैसे ही मैं सॉरी आउट करूँ तो क्या कर दो, सही है। तो इससे आप कोई भी ऐसे इवेंट, आप कोई भी ऐसा काम आप चाह रहे हो कि माउस के एक्शन के ऊपर हो, माउस के यानी माउस का पॉइंटर जब मैं उसके ऊपर लेके जाऊँ तो जब कोई एक्शन परफॉर्म हो तो वो आप सारे चीज़ें इससे हैंडल कर सकते हो इस इवेंट से। माउस ओवर माउस आउट ये बहुत यूज़ होता है इवेंट हर जगह पे, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी सच एक अच्छी ई कॉमर्स की कि भाई लेकर आते हैं इमेज जूम हो जाती है। खैर ये सब चीज़ आप CSS से भी अचीव कर सकते हो, लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कि आपको CSS के अलावा भी किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको। लेट से CSS से मैं क्या अचीव कर सकता हूँ कि भाई अगर मैं होवर करूँ तो कोई काम हो जाए, लेकिन मैं होवर करने पे चाह रहा हूँ क्लास भिजवाऊँ, ये मैं काम CSS से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं होवर तो करवाता हूँ CSS से, लेकिन होवर पे क्लास नहीं भिजवा सकता। तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट के की नीड पड़ेगी। जैसे अगर जैसे मेरे पास लेट से एक जूम करवाना है मुझे, इमेज पे इमेज पे किसी कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर इमेज पे होगा तो जूम हो जाए, तो वो आप सिंपल से भी कर सकते हो। आप सीरीज की स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको जूम करवा सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जूम हो, उसके साथ साथ कोई और ऑपरेशन मुझे करवाना है जिसके लिए मुझे क्लास भिजवानी है, वो आप सीरीज से नहीं कर सकते, फिर आपको जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी। सही है। ओके
ठीक है जी, तो ये आपका हो गया माउस इन और माउस आउट के इवेंट्स। ठीक है, सॉरी माउस ओवर और माउस आउट के इवेंट्स। पता नहीं क्या हो गया आज। बाकी इसके अलावा अच्छा एक और इवेंट होता है फोकस। एक चीज़ मैं ज़रा देख लूँ। यहाँ पे मेरे पास इनपुट फील्ड है, इसकी आईडी में रख देता हूँ यहाँ पे लेट से CNIC। तो एक प्लेस होल्डर देते हैं एंटर या सही है। मेरा बन गया CNIC, बन गया तुम्हारा CNIC, फिर भी नहीं पता। अच्छा जी भाई, ये मेरे पास एक फील्ड है CNIC की, एक मैंने सिंपल एक इनपुट फील्ड रखी है अपने यहाँ पे। इसके ऊपर हम दो इवेंट होते हैं इनपुट से, एक होता है फोकस, ठीक है, और एक होता है आपका ब्लर। फोकस और ब्लर, ये दो इवेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इस इनपुट को उठाता हूँ, दो को हटा दूँ अभी फिलहाल। यहीं पे गेट कर लेते हैं कॉन्स्ट और ये क्या है, एक मेरा इनपुट है, इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर फोकस। ठीक है, समझ में आया। उस फॉर्म में याद करें ऐसा भी हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पे आया और मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने हटाया, तब भी वो फील्ड ऐड हो रही थी वहाँ पे से। आई थिंक हो रहा था ऐसा, या अगर नहीं भी हो रहा था, आपने बाद में ऐसे फॉर्म देखे होंगे कि आप सिंपल वहाँ गए, आपने अपनी फील्ड फिल किया, आप यहाँ पे आए, आपने क्लिक किया फिल करने के लिए, आप लेट से आपने फिर इस पर क्लिक नहीं किया, दूसरे पे चले गए क्लिक करके, तो ये फील्ड ऐड हो जाती है। देखे किसी ने इस तरह के फॉर्म्स का भी नहीं देखे? सर जो पहला फिल नहीं किया दूसरे पे चले गए। देखो आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड है, जैसे कि लेट से मैं काम करता हूँ यार, लेट से यहाँ पे मैं 2-3 फील्ड रिपीट कर देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यहाँ पे रख दो लेट से यूज़र नेम, एंटर योर नेम, ठीक है, यहाँ पे एंटर योर फोन, ठीक है। ये 3 फील्ड हैं बस, ये है नेम की, ये फ़ोन नंबर है यहाँ पे NIC है।
बाजू का ऐसा क्या होता है कि आप फील्ड फिल करते हुए जा रहे हैं, आपने यहाँ पे आए, ठीक है। अब इस पर अगर ये बेसिकली कब यूज़ पड़ती, हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, वैलिडेशन जब हम लगा रहे होते हैं इनपुट्स के ऊपर ना, इनपुट फील्ड भी लगा रहे होते हैं वैलिडेशन, तो जब हमें इसकी नीड पड़ती होती है। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्लिक किया नेम लिखने के लिए अपना, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं डायरेक्टली यहाँ चले गया फ़ोन पे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, ये मुझे इंडिकेट करेगा कि भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको फिल करो। वो रेड, ये बॉर्डर रेड हो जाएगा यहाँ पे, तो वो काम मैं इससे कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ मैं आ रहा हूँ क्लिक पे, तो एक तो मैं ये टारगेट, सॉरी मैं एक तो ये टारगेट मैंने कर लिया कि भाई इस फोकस हो गया। अब अगर मैं दूसरी पे जा रहा हूँ तो इसका फोकस हटा है, मुझे ये पकड़ना है ना फोकस हटा है, उससे मैं लगाऊंगा वैलिडेशन चेक करके कि भाई फोकस जब हटा है तो चेक करो इस इनपुट के अंदर बंदे ने कुछ डाला है नहीं डाला। कैसे चेक करूंगा, लेंथ से स्ट्रिंग की, कि अगर लेंथ 0 है इसका मतलब रिक्वायर्ड फील्ड है, कुछ नहीं डाला उसने, लेकिन ये इसने कुछ नहीं डाला इसका मतलब इसको एरर दिखाना है मुझे। तो ये हटाने के लिए हमारे पास इवेंट होता है, इसका नाम होता है ब्लर। फोकस करने के लिए फोकस इवेंट होता है ये, जिससे आप फोकस पकड़ सकते हो किसी भी चीज़ का। लेट से मैं चाह रहा हूँ, आपने इस तरह की भी स्टाइलिंग फॉर्म पर देखी होगी कि भाई आप क्लिक करते हैं तो बड़े अच्छे से यूआई आ जाता है इनपुट्स के ऊपर, क्लिक करने पे कोई अलग बॉर्डर आता है, कोई कलर चेंज होता है बैकग्राउंड पे, वो सारे काम इससे कर सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेट से मैं यहाँ एक क्लास बनाता हूँ, डॉट फोकस इनपुट। हर जगह आपने ये प्रैक्टिस यूज़ करनी है, क्लास भिजवानी है। डॉट स्टाइल से भी कर सकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं करना आपने, बेस्ट प्रैक्टिस होती है क्लास भिजवाओ। ठीक है, क्या करो भाई, इनपुट बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और बैकग्राउंड कलर कर दो इसका अब देखें जैसे मैंने लिखा भाई यहाँ पे क्या करो, इनपुट जैसे ही फोकस करना कोई, आप क्या करो उस इनपुट के ऊपर क्लासलेस डॉट ऐड कर दो, क्लास सही मैंने उठाई है, अब ये देखें मैं यहाँ पे आया, मैंने रिलोड किया, देखा ना इस तरह की स्टाइलिंग आपने देखी होंगी, क्लिक करने पे कुछ चेंज होता है। लेकिन अब जैसे ही इसका क्लिक रिलीज़ हुआ है तो मुझे हटाना भी चाहिए, तो ये रिलीज़ के लिए हमारे पास रिलीज़, ये एक फोकस है, और रिलीज़ के लिए अगर आपने देखना है तो एक इवेंट हमारे पास होता है, इसका नाम होता है ब्लर। किसी फोकस कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो ये फोकस है, फोकस हो रहा है, फोकस हटा रहे हैं तो इसका मतलब ब्लर, ब्लर। फोकस लूज चेक करते हैं ज़रा, क्लिक किया फोकस हुआ, जैसे ही फोकस मैंने हटाया, फोकस हटता कैसे, या तो मैं बाहर क्लिक करूँ तब भी हट जाएगा, किसी और इनपुट पे क्लिक करूँ तब भी हट जाएगा। बाहर क्लिक करता हूँ फोकस लूज, फोकस ना हो दूसरे पे क्लिक करता हूँ फोकस लूज। अब इस लूज से मुझे क्या करना है, कोई और रिमूव कर दो सिंपल इसको, फोकस हुआ जैसे ही हटाया मैंने रिमूव। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्लास भिजवा सकते हो, इसको आप डिनोट कर सकते हो कि भाई ये एरर कंडीशन है, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसकी ये देखो फोकस यहाँ लूज कहाँ हो रहा है, यहाँ लूज हो रहा है ना। इस फोकस लूज इवेंट के अंदर आप यहाँ पे चेक करो क्या कि भाई ये जो मेरा इनपुट है, ठीक है, डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल सकती है मेरे पास, निकल सकती है। मैं कह रहा हूँ डॉट वैल्यू डॉट लेंथ अगर 0 है, अरे ये क्या आ गया भाई, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है, अगर वो क्या है भाई 0 है, इसका मतलब यूजर ने कुछ भी नहीं डाला। तो आप क्या करो, इस इनपुट के ऊपर, अच्छा ये रिमूव तो होगी, एक क्लास भिजवा सकते हो आप, एरर फील्ड। अब इस एरर फील्ड को आप डिज़ाइन कर लो वहाँ जाके, कहाँ जाके भाई, HTML में जाके। इस तरीके से काम होता है, क्लासेस बन कर वो ऐड होती हैं सिंपल।
क्या है भाई एरर फील्ड के अंदर सिंपल बॉर्डर आएगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सही है। चेक करते हैं। सर हम स्टाइल जो है वो जावास्क्रिप्ट से तो स्टाइल दे सकते हैं अगर आप क्लास दे सकते हैं, मैंने बताया था कि वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, अच्छी प्रैक्टिस क्लास वाली होती है। देखिए मैंने क्लिक किया, अब मैं स्विच कर रहा हूँ बिना कुछ लिखे, दे दिया यार उसने मुझे, मीन्स के ये अलर्ट कर दिया उसने मुझे भाई कि आपने कोई मसला किया हुआ है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ और फिर यहाँ आ रहा हूँ, अब नहीं देगा क्योंकि भाई मैंने कुछ लिख लिया यहाँ पे, खाली नहीं छोड़ा फील्ड को। इस तरीके से आप फॉर्म वैलिडेट अपना कर सकते हैं। हम ये भी तो कर सकते हैं सर, जब इसने भर दिया तो वो ग्रीन हो जाए बॉर्डर। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, हाँ कुछ ये कर दो आप। मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे यूज़ करना है, क्रिएटिविटी आप अपनी दिखाओ उसके अंदर जो आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए। सही है भाई। सो ये हो गया ऑन ब्लर और फोकस। प्रोजेक्ट में था ये फर्स्ट नेम की लेंथ 4 से कम हो तो रेड, ज़्यादा हो तो ग्रीन, तो हम ये ऐसे कर सकते हो बिल्कुल। हैं, या की अब से भी कर सकते हैं। की अब देखो, की अब वहाँ लगाते हो जहाँ पे आपने कीज़ के ऊपर वेरिएशन लगानी है। ये कीज़ के ऊपर नहीं हो रही है, ये कब हो रही है जब फोकस लूज हो रहा है, ये जब हो रही है। डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे मुझे की अप का कोई ताल्लुक कीज़ पे नहीं करना था, मुझे करना था जैसे ही मेरा फोकस लूज हो। अब फोकस लूज या मैं कहीं बाहर क्लिक करूँ तब भी हो जाएगा, मैं किसी और इनपुट पे क्लिक करूँ तब भी हो जाएगा। तो मैंने इस पर लगाने के लिए आपको फोकस या ब्लर इवेंट यूज़ करोगे। अगर आप चाह रहे हो कीज़ के ऊपर आप क्लास भिजवाओ या हटाओ कीज़ के क्लिक के ऊपर, तो फिर आपको की अप पे जाना पड़ेगा। या आप चाह रहे हो किसी भी ना हो, बस सिंपल मैं जब सबमिट पे क्लिक करूँ तब हो जाए, तो सबमिट पे आप सिंपल सबमिट को हैंडल करके ऑन सबमिट इवेंट लगा के आप उसको टारगेट कर सकते हो वेरिएशंस को वहाँ पर। सही है, नहीं समझना आया? आ गया। हंस क्यों रहो भाई, मैं जोक सुना है कोई क्या? वो ये सोच रहा है मैंने इतना बड़ा काम किया, इस तरीके से छोटा ऐसे ही। माउस ओवर हो गए, माउस आउट हो गए, फोकस हो गया, ब्लर हो गया। अच्छा, अब दो इवेंट्स होते हैं आपके पास। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसी वेबसाइट पे आप लैंड करते हैं, थोड़ी देर बाद ऊपर से एक पॉप आता है कि भाई एक्सेप्ट कुकीज़, या नीचे से निकल के आता है एक्सेप्ट करो कुकी या रिजेक्ट करो कुकीज़ का पॉप आता है। वो क्या है, कैसे आ रहा होता है, जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है। दो सिनेरियो होते हैं, या तो आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो जाती है, कंप्लीट लोड हो जाती है, उसके बाद पॉप आता है, आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, या आप ऐसी वेबसाइट लोड होते हैं थोड़े टाइम होता है आ जाता है। ऐसा होता है कुकी का पॉप। अच्छा ये मैं मिसाल दी कुकी की, ये फेसबुक पे आप जब जाते हो, अगर आपने साइन अप या लॉगिन नहीं किया हुआ, आप फेसबुक पे कोई पोस्ट पे जा रहे हो, तो वो फ़ौरन से ऊपर से एक मुडाल आता है कि भाई पहले लॉगिन कर लो या साइन अप कर लो। मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सकता है ये। पॉइंट क्या है, द पॉइंट इज़ कि अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है व्हेन पेज लोड्स या विंडो लोड, दो सिनेरियो, या तो आपकी पूरी विंडो लोड या पेज लोड। अच्छा, विंडो लोड और पेज लोड में क्या फ़र्क है? पेज लोड को हम डॉम लोड भी कहते हैं कि भाई आपकी डॉम लोड हो गई है। डिफरेंस पता है? डॉम लोड या पेज लोड, सॉरी डॉम लोड और पेज लोड एक ही चीज़ है। डॉम लोड या विंडो लोड ये अलग अलग चीज़ है। तो डॉम लोड और विंडो लोड में क्या फ़र्क होता है? विंडो लोड पूरी वेबसाइट को लोड करो। नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ। आपको याद करें, जब मैंने स्टार्ट में समझाया था कि हमारी वेबसाइट जो है वो बेसिकली बिहाइंड द सीन चलती कैसे आपके पास कंटेंट आ रहा होता है, सबसे पहले क्या रन होता है, फिर क्या रन होता है, ब्राउज़र पहले किसको रन करता है, फिर किसको रन करता है, बताया था। सबसे पहले आप जब ये कोड में कंट्रोलर सेव करता हूँ, मेरा ब्राउज़र पे कोड आता है, ब्राउज़र सबसे पहले किसको चलाता है? HTML चलती है, वेरी गुड। उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट चलती है आप, ठीक है। तो आपकी जब HTML चल गई ना, भले CSS नहीं चली, जावास्क्रिप्ट नहीं चली, आपका कंटेंट तो वेबसाइट पे आ जाएगा। इस बात पे कोई किसी को इख्तलाफ है या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? ऐसा ही है भाई, भले आपकी स्टाइलिंग नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी, लेकिन आपका कंटेंट तो आ जाएगा। तो ये जो HTML पार्स हो गई ना, HTML जैसी HTML पार्स हो गई, अभी क्या पार्स हुई है? HTML। लेकिन आपकी CSS, जावास्क्रिप्ट और दूसरे अगर आपके इमेजेस हैं, फॉन्ट्स हैं, ये सब रहते हैं अभी, ठीक है। तो सिर्फ HTML पार्स होने पे अगर आप कोई काम करवाना चाह रहे हो कि भले पूरी विंडो लोड नहीं हुई, सिर्फ HTML पार्स हो गई,
इसे कहते हैं डॉम लोड, कि आपकी डॉम लोड हो गई। इसके लिए वहाँ पे एक इवेंट होता है जिसका नाम होता है डॉम कंटेंट लोडेड, पढ़ेंगे अभी हम, ये बस सुनते जाओ, ठीक है। और एक होता है कि पूरी विंडो लोड। अब पूरी विंडो का मतलब क्या है, आप देखें यहाँ में जब मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ गौर से देखिए, चलिए इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ गौर से देखिएगा, इधर लोडर आ रहा है, आ रहा है। जब तक ये लोडर रुकेगा नहीं ना, इसका मतलब विंडो लोड हो रही है आपकी, ये लोडिंग स्टेट में अपनी विंडो, डॉम नहीं, विंडो। डॉम तो लोड हो चुकी है, क्योंकि कंटेंट आएगा, इट मीन्स डॉम लोड हो गई है, अब विंडो रहती है। तो समझ में आ रहा है, दो लोडिंग सिनेरियोस, एक है डॉम लोड का कि कंटेंट आ गया, HTML आ गई, डॉम हो गई, अब ये लोडर रुक गया ना, इसका मतलब अब विंडो लोड का इवेंट चलेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमें लेट से कुछ करवा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह रहे थे कि यूज़र जैसी वेबसाइट पे लैंड हो, उसको फ़ौरन से कुछ चीज़ दिखानी है मुझे। तो जब फ़ौरन से कुछ चीज़ दिखानी है, तो आप बताएं मैं डॉम वाले इवेंट का सहारा लूँगा या मैं विंडो वाले इवेंट का सहारा लूँगा? फ़ौरन दिखानी है मुझे, मैं डॉम का सहारा लूँगा, क्योंकि विंडो का मतलब तो ये कि वो तो लोड हो गया, यूज़र कब तक बैठा रहेगा। लेट सपोज करें मेरी वेबसाइटों के बहुत हैवी लिफ्टिंग डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कोई करोड़ों लाखों का डेटा आ रहा है मेरे पास, नादरा का डेटा है, नादरा का वेबसाइट, नादरा का कितना डेटा है, जितनी आपकी आबादी है पाकिस्तान की उतना डेटा है उसके पास। तो उसका डेटा अगर आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या पूरे डेटा के फैच होने का वेट करेंगे? नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं भाई जैसे ही लोड हो, बस मेरा कंटेंट लोड हुआ, मुझे काम करवाना है। तो इसलिए दो हमारे पास इवेंट्स बने। अगर आपको जस्ट फ़ौरन से कुछ काम करवाना है, तो आप जाते हो डॉम कंटेंट लोडेड, डॉम के ऊपर जाते हो, डॉम वाले इवेंट्स के ऊपर। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं अभी पूरा उसको पार्ट्स होने दो, एंड में दिखाना है मुझे बिल्कुल, तो आप जाते हो विंडो वाले इवेंट के ऊपर। अभी दो इवेंट्स यूज़ कैसे करते हैं? सर एक चीज़ और होती है इसमें, जब आप लोड हो रहा होता है तो सारा पेज भी लोड हो रहा होता है और कंटेंट सारा हटा हुआ होता है, कंटेंट आ जाता है, वो विंडो है, वो विंडो लोडिंग है। नहीं लेकिन कंटेंट भी दिख रहा होता है, वो लोड हो रहा होता है। और वो फिर आप वो जब की बात है, जब आप मैंने कि बिल्कुल जस्ट आपने स्टार्ट की है वेबसाइट, वो जब की बात है भाई। देखें आपके पास दो इवेंट्स हैं, डॉम कंटेंट लोडेड का इवेंट है और एक आपका विंडो ऑन लोड, विंडो डॉट लोड का इवेंट है कि विंडो पे लोड। डॉम वाला इवेंट कब चलेगा? जब आपका HTML पार्स हो जाएगा। अब अगर आप कह रहे हो कंटेंट नहीं आया, इसका मतलब HTML पार्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी तो कुछ भी नहीं चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं चलेगा। HTML आ गया, डॉम वाला इवेंट चल जाएगा, लेकिन लोड नहीं चलेगा उस टाइम पे। लोड कब तक नहीं चलेगा? जब तक आपका वो लोडर ना रुक जाए। लोडर रुकेगा देन लोड वाला इवेंट चलेगा। इट मीन्स कि विंडो पूरी लोड हो गई है। इसमें नॉर्मली यूज़ कहाँ होता है? पॉपअप्स वगैरह आप जो दिखा दो, कुकीज़ वगैरह के बैनर हो गए आपके पास, मोडाल्स हो गए, या कोई भी जैसे कि सेल का बैनर होता है, आप वेबसाइट पे जैसे लैंड करते हो ऊपर आता है हाँ भाई सेल लगी है हमारी, शॉपिंग कर लो आके, अक्सर ई कॉमर्स पे आता है। वो सारी चीज़ आप इससे अचीव कर सकते हो। अच्छा जी, होते कौन कौन से इवेंट्स है भाई वो? अच्छा हम क्या क्या इवेंट पढ़ चुके हैं, जरा हम ट्रैक भी तो रख लें। फोकस, ब्लर, माउस आउट, माउस ओवर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो इवेंट है वो है पहला ही। अच्छा एक इवेंट दायरे, जब डॉम की बात हो रही है तो डॉम कहाँ से निकला? डॉक्यूमेंट से निकला है, और इसलिए डॉम वाला इवेंट लगता है डॉक्यूमेंट पे, और लोड वाला इवेंट लगता है विंडो के ऊपर। अगर मैं डॉम वाले की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये लिखते कैसे हैं? ऐसे, डॉम कंटेंट लोडेड। अब इसके अंदर अभी हमारी वेबसाइट पे इतना कोई कंटेंट ही नहीं है, तो मुझे अभी ये दिखाना बड़ा मुश्किल होगा आपको। ये इम्पॉसिबल होगा कि मैं दिखा सकूं कि पहले ये चल रहा है फिर ये चल रहा है। एक तरीका है दिखाने का, वो हम दिखा सकते हैं। मैं उसको हेलो आई एम डॉम डॉम कैपिटल लिखा जाएगा, और एक लगता है आपका विंडो के ऊपर। अच्छा देखिए, मैं पहले ना वन बाय वन दिखाता हूँ, दोनों का आउटपुट आपको सेम दिखेगा। इधर आते हैं सबसे पहले। जैसी मेरी विंडो रिलोड हुई, फ़ौरन आ गया आई एम डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट। ठीक है, आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा दोनों के। इसको मैं अगर बंद करूँ यहाँ से, अब ये है विंडो के लिए कि विंडो लोड हो गई, तो ये लगता है कहाँ पे? विंडो के ऊपर। विंडो डॉट
ऐड इवेंट लिसनर लोड। आई एम लोड इवेंट, लोड किया, देखें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ये डिफरेंस ऐसे पता नहीं लगेगा हमें। एक तरीका है, क्या समझे? पहले वो लोड हो रहा है तो वो आ रहा है। वैसे अगर मैं 1 बाय 1 दिखाऊं तो कोई फर्क मुझे नहीं दिख रहा, दोनों में सेम ही आउटपुट दिख रहा है, दोनों की स्पीड में कोई फर्क नहीं दिख रहा मुझे। जितनी जितनी जल्दी वो आ रहा है उतनी जल्दी यही आ रहा है। लेकिन जब मैंने दोनों को खोला ना तो देखिए पहले कौन सा चला। कंटेंट अच्छा आप बोलोगे भाई पहले ये रखा हो तो पहले ये चलेगा, दैट सी बात है। अब तो नहीं रखा हो पहले वो, लेकिन पहले ये चल रहा है। क्यों? अब इसमें से बात प्रूव हुई आपकी वाली जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी HTML जैसे ही पार्ट्स होगी ना, इसका मतलब डॉम लोड हो गई है तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। अब बाकी सारी कहानी बाद में लोड होगी जब विंडो लोड होगी। अभी क्योंकि हमारे पास इतना कोई कंटेंट ही नहीं है इसलिए हम डिफरेंस देख नहीं पा रहे हैं कि विंडो कब लोड हो रही है और डॉम कब लोड हो रही है। ये पता लगता है जैसी वेबसाइट जिनमें प्रॉपर वेबसाइट में जब कॉन्टेंट होता है, इमेजेस होती हैं, जब ये चीज़ पता लगती है। क्योंकि डॉम वाला इवेंट जब फायर होगा जब आपके सिर्फ HTML पार्ट्स होगी बस। CSS होना हो, JS होना हो, इमेजेस होना हो, आइकन्स, फॉन्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, बाकी कोई चीज़ होना हो, HTML पार्ट्स हो गई, इट मीन्स कि डॉम लोड हो गई। और डॉम लोड अगर हो गई तो दिस इवेंट फायर। ठीक है जी। तो ऐसे जब हमने दोनों इवेंट्स को खोला तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई पहले ये लोड हो रहा है फिर ये लोड हो रहा है। एक और होता है भाई स्क्रॉल, कि अगर आप जब स्क्रॉल करते हैं तब आप कोई इवेंट काम करवाना चाह रहा है स्क्रॉल के ऊपर। अच्छा भाई इसका यूज़ क्या होगा आपके ख्याल में? स्क्रॉल करने में जैसे अपने अपनी वेबसाइट दिखाई। वो हो सकती है एक तो ये खैर बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तुमने दिया ना। मैं एक बताऊँ बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अक्सर वेबसाइट आपने देखी होंगी, आप इस पर यूँ कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, यहाँ जैसी अच्छा स्टार्ट में कुछ नहीं होता, जैसे ही आप हाफ वेबसाइट पहुँच जाते हैं यहाँ फटाफट से एक वो आ जाता है आइकन एरो का कि भाई क्लिक करके ऊपर चले जाओ दोबारा। देखा है आपने? वो चीज़ आप इससे लगा सकते हैं। आप स्क्रॉल एक सेट कर दें भाई कि स्क्रॉल के ऊपर जैसे ही इतना स्क्रॉल हो जाए तो वो आइकन दिख जाए और फिर क्लिक किया ऊपर भिजवा दें उसको। अब ये स्क्रॉल की वैल्यू सेट कैसे हो रही है? अभी हम ज़रा स्क्रॉल इवेंट को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। स्क्रॉल कहाँ लगता है भाई? विंडो पे लगता है। विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर स्क्रॉल। और याद रहे हर एक इवेंट के अंदर मैंने आपको बताया था क्या मिलता है आपको, एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है यहाँ पे हर इवेंट में मिलेगा आपको ये। ठीक है। नॉर्मली इसका हमारा ताल्लुक क्या पता है, टारगेट वाली प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ रहा होता है कि भाई टारगेट किसको किया हमने, किस एलिमेंट में इवेंट फायर। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ होता है हमारे लिए स्क्रॉल पे। अगर मैं कंसोल करता हूँ इसको, ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इवेंट लिख दो। आप इवेंट लिख दो, अपना नाम लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लिखना नहीं है अपना नाम, लेकिन ई इवेंट कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे ई अच्छा लगता है तो मैं इसलिए ई लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब ज़रा देखें, मैं यहाँ पे एक कंसोल लगा देता है, स्क्रॉल इवेंट हैज़ बीन फायर्ड, चेक करते हैं ज़रा। अच्छा अभी मेरे पास कंटेंट ही नहीं है तो मैं स्क्रॉल मेरे पेज पे इसलिए आ भी नहीं रहा, मुझे पहले कंटेंट लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंटेंट कैसे लाएं भाई? बहुत सारे पैराग्राफ बनाते हैं। हमें एक एच बनाता है, हेलो, इसको लॉरेम वॉरेम नहीं, मार्जिन बॉटम दे देते हैं इसको 10 रैम। ठीक है। सही है भाई। अब देखें मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा, अच्छा ये तो लोड वोड के कंपोनेंट्स आ गए हैं, इसको हटा देते हैं।
हल्का सा मैंने स्क्रॉल किया, देखें आप कितने इवेंट्स आ गए। हर अब देखिए मेरे हर एक स्क्रॉल पे इवेंट आएगा। मैं यहाँ आता हूँ और मैं एरो दबाता हूँ, स्क्रॉल हुआ, लेकिन कितनी दफ़ा इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है? क्यों? जितनी दफ़ा स्क्रॉल होता रहेगा उतना आपका इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें देखें मिल क्या रहा है मुझे, जरा इसको मैं खोलता हूँ यहाँ पे। टारगेट को ई डॉट टारगेट, ठीक है, एक टारगेट मिल रहा है यहाँ मुझे, और एक और चीज़ मुझे यहाँ मिलती थी, टाइप स्क्रॉल यहाँ पे एक चीज़ मिलती थी मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिलते थे, मिल नहीं रहे अभी वो। अच्छा आई थिंक वो यहाँ से नहीं होता होगा फिर। ओके वो तो वहाँ से मिल लेंगे ना, ठीक है। नहीं नहीं स्क्रॉल से नहीं मिलता है वो, ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल तो आपका सिंबल एक ही एक्सेस में हो रहा है ना। हाँ इससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ ब्राउज़र की, जैसे कि ई डॉट पेज, यार यहाँ पे पेज एक्सेस होता था एक प्रॉपर्टी का, दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा मुझे। स्क्रॉल वाई, ये आई थिंक मिलता हूँ यहाँ पे। यहाँ से ना वो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे, लेकिन अभी पता नहीं इसमें ये नहीं रहा है मुझे। हमारा पेज कितना स्क्रॉल हुआ है मैं आपको देख के बता दूंगा। इससे हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो पेज है ना ये कितना हमने स्क्रॉल कर लिया है, ये कितना स्क्रॉल हो चुका है। ये मुझे यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, तो उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ के मैं जो है वो अपने जो भी काम करवाना चाह रहा हूँ मैं वो करवा सकता हूँ। पता नहीं मिल नहीं रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा है। वैल्यू तो आती थी यहाँ पे। स्क्रॉल बाय आ रहा है। नहीं नहीं वो तो उसका है, ऑटो उसका है। अरे स्क्रॉल डाउन करने से वैसे वेबसाइट हैंग भी होती है ना, नहीं नहीं तो वेबसाइट जो हैंग होती है उसका ताल्लुक इससे ज़्यादा डेटा डेटा ज़्यादा होता है। मुझे ये हो रहा है कि ये वैल्यू आ क्यों नहीं रही। स्क्रॉल बाय मेथड फंक्शन एक सेकंड।
ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। बेसिकली वो स्क्रॉल इवेंट से नहीं मिलती हैं, आपको स्क्रॉल की प्रॉपर्टी होती है वहाँ से मिलती हैं। स्क्रॉल से सिंपल आप ये अपना स्क्रॉल ये चेक कर दो कि आपका कोई पेज स्क्रॉल कर रहा है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका पेज क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। अब अगर आपने कोऑर्डिनेट निकालना है कितना स्क्रॉल हो गया है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे लगाऊँ ना कि भाई विंडो डॉट स्क्रॉल, यहाँ से आप स्क्रॉल वाया इनकी आप प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो कि कितने क्या अभी इस वक्त मेरे करंट उसकी क्या स्क्रॉल की वैल्यू है, इस तरीके से। ठीक है, मैं आ गया बिल्कुल ऊपर, ये देखें, देख रहे हैं, बता रहा है मैं 26 पिक्सल्स नीचे आ चुका हूँ स्क्रॉल करके। हटाऊँ इसको मैं, अब देखें 0 आ गया कि मैं बिल्कुल टॉप पे जा चुका हूँ, इसका मतलब। ठीक है, अब इसको आप स्क्रॉल इवेंट में रख देंगे ना अगर, तो आपके पूरे स्क्रॉल पे काम होता रहेगा। स्क्रॉल का इवेंट इज जस्ट लाइक कि जब तक आप स्क्रॉल करते रहोगे इवेंट फायर होता रहेगा। अब इसी दौरान आपने क्या काम करवाना है वो लॉजिक उठा के आप इसके अंदर रख दो। बात समझ में आ रही है? तो ये स्क्रॉल का इवेंट ये काम करता है, जब तक आपके पेज पे स्क्रॉल होता रहेगा इवेंट कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसी दौरान आपने क्या करवाना है, स्क्रॉल के दौरान आप क्या करवाना चाह रहे हो, तो वो लॉजिक उठा के आप इसके अंदर, जैसे मैंने कहा भाई मुझे बता दो कि मैं कितना स्क्रॉल कर चुका हूँ, मुझे वैल्यू बता दो वो क्या है वाई एक्सिस पे, तो इसने मुझे बता दिया भाई वाई एक्सिस पे आपकी ये वैल्यू है। अच्छा, मैं एक्स पे स्क्रॉल कर रहा हूँ क्या? अगर मैं आगे लिखूँ विंडो डॉट, मुझे स्क्रॉल एक्स बता दो, रिलोड किया मैंने, देखिए 0 ही रहेगा हर वक्त, क्योंकि मैं एक्स पे स्क्रॉल कर ही नहीं रहा हूँ। मैं नीचे आता रहूँगा, वैल्यू बढ़ती रहेगी। 3784 मेरी लास्ट ये है वैल्यू स्क्रॉल की, सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रॉल की वैल्यू निकाल के अपना कोई भी काम करवा सकते हो। हाँ, पिक्सल होती है। अब लेट से मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ करके भी दिखाएं आपको, ना बोलोगे सर पे पढ़ा के बस फारिग कर दिया सर ने। तो भाई मैंने बोला कि अगर कितना कहता है लास्ट हमारा आखिरी वैल्यू क्या थी, 3784 थी ना। मैंने कहा भाई अगर मेरी विंडो डॉट स्क्रॉल वाई की जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन 250 हो जाए, ठीक है, तो क्या करो, बैकग्राउंड वाले जैसे कि करवा लें। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बॉडी उठाता हूँ, कॉन्स्ट बॉडी मतलब HTML बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर बॉडी, और बॉडी क्लास भी लगा सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल अभी के लिए मैं डायरेक्टली स्टाइल को टारगेट कर रहा हूँ, स्टाइल डॉट, लेकिन आप क्लास भिजवा के करो वो ज़्यादा अच्छा है। 250 पे आगे वो ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा सा ये स्लो है। रेड सही है भाई। अच्छा, इनिशियल नहीं हो रहा कुछ भी, क्यों? लेकिन इनिशियल तो एल चलना चाहिए ना। साला आपने स्क्रॉल पे रखा हुआ है ना। वेरी गुड, स्क्रॉल पे लगाया हुआ है मैंने, एक ही बंदा जाग रहा है लग रहा है मुझे यहाँ। स्क्रॉल पे लगाया हुआ है भाई, तो स्क्रॉल करूँगा तो आएगा ना। सर इस पे जिस तरह हम देखते हैं वेबसाइट पे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, पीछे बैनर चेंज हो जाता है, ये भी इसी में होता है। कर सकते हो आप ऐसे, इससे भी वो सी वजह वो सारी चीज़ सीधे से लोग करते हैं। हमारी ना लास्ट अप्रोच होती है जावास्क्रिप्ट पे जाने की। हमारी मेन कोशिश ये होती है कि हम मोस्टली जो चीज़ें हैं वो HTML और CSS से अचीव कर लें। जब बिल्कुल हाथ पाँव बन जाने फिर हम जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब लगाते हो ना तो वो थोड़ा सा टाइम ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है इसमें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोस्टली चीज़ें हमारी HTML CSS से निकल जाए। अच्छा जी, क्लियर है स्क्रॉल इवेंट्स? बस आई थिंक, और ये हमारा जितने हमने इवेंट पढ़े हैं बस ये हमारे इवेंट्स हैं।
ठीक है, तो ये आज हम यहाँ पे इवेंट्स कवर अप कर चुके हैं, ठीक है जी। और आज का हमारा बस इवेंट्स तक ही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, एक टास्क ऐप बनाएंगे। टास्क होते हैं आपके डेली टास्क, टू डू ऐप कह सकते हो उसको आप, टास्क ऐप कह लो, नोट्स ऐप कह लो, जो दिल चाहे वो बोलो। यानी बेसिक एक पर्पस क्या है बनवाने का, उसका क्रड अप्लाई करवाना। आपसे एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर रहता है क्रड ऑपरेशन आपसे परफॉर्म करवाना है। क्रड ऑपरेशन क्या होता है बताया था मैंने पहले भी। तो ईद के बाद आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो भाई जवाब दो पहले, प्रोजेक्ट मैंने सवाल पूछा है आपसे, क्रड ऑपरेशन क्या होता है लिखवाया था मैंने। हाँ सही बता रहे हो। और पीरियड हो गया, आर्स हो गया, Reads. रीड यू है ना, यू से अपडेट हो गया और डी से डिलीट हो गया। करना है क्या इसका, सही बताया बिल्कुल। करना है जब आपने कोई चीज़ अगर क्रिएट करनी हो, नई चीज़ क्रिएट करनी हो तो क्रिएट में आ जाएगी और फिर अब टास्क वाली एग्जाम्पल में ज़रा इसको डिस्क्राइब करो, कैसे डिस्क्राइब करोगे। टास्क एक मुझे टू डू ऐप बनानी है, टास्क ऐप बनानी है, नोट्स ऐप बनानी है। कोई भी आपने नोट्स बनाना है, आपने कोई भी नोट्स बनाने सर हैं तो उसमें आप क्रिएट भी कर create सके, करना हम कोई चीज़ अपडेट भी कर सकें और डिलीट भी कर अगर आपने सकें। कोई नोट बनाना हुआ फर्स्ट, और ये आपने नोट बनाना है तो आपने कोई नई चीज़ अगर क्रिएट करनी है, उसके अंदर कोई नई कोई हेडिंग, नया टास्क डालना है। नई हेडिंग डालनी हो तो वो क्रिएट हो जाएगा। रीडिंग तो पूरी पूरी रीडिंग हो जाएगी। रीड ऑलरेडी हो रही है इसमें, ऑलरेडी हो गई है क्योंकि डेटाबेस नहीं है हमारे पास, वरना डेटाबेस से रीड करवाते हैं। अपडेट में मैंने वही बताया, जैसे अगर कोई नया पैराग्राफ अगर आपने कोई डालना हो, नहीं कोई पैराग्राफ डला हुआ है फर्स्ट में, तो उस पैराग्राफ को अपडेट करना है, उसको उससे अपडेट हो जाएगा। डिलीट से जो है पैराग्राफ को डिलीट मारना, उसमें डिलीट मार देते हैं। ठीक है भाई, गुड है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही।